चलिए ओके। सो जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल था उसको कंटिन्यू करते हैं इस वाले लेक्चर में। अब देखो, मैंने आपको बताया कि स्केल किस तरीके से कंसीडर करना है। स्केल कंसीडर करना आ गया वेलोसिटी डायग्राम के लिए। वेलोसिटी डायग्राम का जो स्केल है वो किस तरीके से बनाते हैं वो समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आया है? टेल मी, नहीं आया? हेलो, सर आ गया। आगे सर। आ गया ना? क्योंकि उसके लिए स्केल बनाने के लिए हमें कम से कम एक पैरामीटर तो चाहिए, एक डेटा तो हमें चाहिए। और वो डेटा कहां से मिल गया था हमें? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जिसकी वैल्यू आर ओमेगा होती थी। आर मतलब यहां पर रेडियस ए बी इंटू ओमेगा ए बी, ठीक है? ओमेगा ए बी जो मैं लिख रहा हूं वो सब दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, इंटू ओमेगा ए बी, ये इतना। और यहां से हमने देखा उसकी वैल्यू आई थी 0.525। 525 क्या? मीटर पर सेकंड आई थी ना? मीटर पर सेकंड। और स्केल हमारा क्या था? 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर आया था? 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर आया था? 100 mm के बराबर आया था। नहीं आया था? बताइए। 1 मीटर, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो जिसके आसपास आवाज हो रही है। 1 मीटर पर सेकंड 100 mm के आसपास आया था। बस ये स्केल अभी आपको याद रखना है, ठीक है? इससे बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको देखा कि भाई 0.525 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर है, और मैंने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए मार्क करना है, ठीक है? अब भाई मुझे क्या करना है, जब भी ये वेलोसिटी वेक्टर होगा मुझे स्केल पर, मुझे पेपर पे मार्क करना होगा वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, इसका वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? मैंने क्या बोला, जब 1 मीटर पर सेकंड 100 mm के बराबर है तो 0.525 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली ये वाली डायमेंशन मिल जाएगी, ठीक है? तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.525, और इसका इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 0.525 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 52.5। मतलब ये हुआ कि इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 52.5 mm लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। समझ में आ चुका है कि नहीं? 0.525 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 52.5 mm लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। कहां से खींचनी पड़ेगी? किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे हो? तो देख लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में हमने निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए को बेस मानेंगे, ए को बेस मानेंगे, ये तो कैपिटल ए। यहां देखो, यहां पर हमने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जितने भी फिक्स पॉइंट हैं उनको एक जगह मार्क कर लेते हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये तो फिक्स पॉइंट है, तो इनको स्मॉल में यहां लिख देंगे वेलोसिटी डायग्राम में, ठीक है? फिर हमने देखा बी पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकाली। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में जैसे ही हमने निकाली तो क्या किया, हमने देखा कि भाई उसकी वेलोसिटी आ गई 0.525 मीटर पर सेकंड, स्केल के हिसाब से मान लिया। और जब हमने स्केल देखा तो 52.5 mm लंबी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। कहां से खींचनी पड़ेगी? ए को रेफरेंस मान के। इसमें ए कहां है? यहां। इसमें ए कहां है? यहां। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द लिंक ए बी। ए बी के परपेंडिकुलर लाइन जाएगी कैसे भाई? ए बी के, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका सेंस हो जाएगा लेफ्ट साइड में। सेंस भी लिख देंगे ना यहाँ पे, सेंस ऐसे जाएगा ना, इस लिंक के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? वेक्टर ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो भाई वेक्टर क्या होगा, वो बी पॉइंट पे, बी वाला पॉइंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वेक्टर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। वेलोसिटी वेक्टर इधर जाएगा लेफ्ट में। कुछ नहीं करना, इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? अब आपको करना है क्या है? सेट स्क्वायर का यूज करना है। ए बी के पैरेलल लाइन लिखेंगे, आप अपना सेट स्क्वायर यहां लिखेंगे और उसको शिफ्ट करते करते, शिफ्ट करके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट में शिफ्ट कराएंगे, लेफ्ट में राइट में शिफ्ट कराएंगे और यहां तक ले आएंगे। कहां पर ले आएंगे? पॉइंट ए पर ले आएंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि ये वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगा, इसको शिफ्ट करते हुए यहां ले आएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है वो ए बी के परपेंडिकुलर करना है, ठीक है? अब मैं समझाता हूं आपको यहीं पे थोड़ा सा डायग्राम बना करके कैसे ड्रॉ करेंगे। आप क्या करोगे, अपना जो सेट स्क्वायर है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा?
ठीक है ना? ये सेट स्क्वायर सेट किया आपने। अब इसका एक दूसरा पोर्शन भी होगा आपके पास, वो मान लिया ये है, वो आपने क्या किया, ये वाला रख लिया, दूसरा पोर्शन ऐसे आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इस वाले को हटा दोगे यहां से, इस वाले सेट स्क्वायर को हटा दोगे, फिर इसको क्या करोगे, इसको इधर राइट में शिफ्ट करवा लोगे, इसको फिर ऐसे लिख दोगे, इसके राइट में फिर इसको ऐसे शिफ्ट कर दोगे, नॉट ऐसे नहीं, ये ऐसे आ गया। इसको जैसे ही आप हटाओगे, हाँ एक मिनट, इसको जैसे ही आप हटाओगे इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेना इधर, जैसे ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब इस वाले को क्या करना है, आप इधर स्लाइड कर देना, इस वाले को और इधर स्लाइड करना। फिर जब ये इधर स्लाइड हो जाएगा तो ये खत्म, ये वाली दोनों एजेस जो होंगी वो खत्म होने वाली होंगी। फिर जैसे ये इधर स्लाइड हो थोड़ा सा, फिर इसको दोबारा से इधर स्लाइड कर लेना, ठीक है। फिर जैसे ये इधर स्लाइड हो जाएगा फिर इसको इधर स्लाइड कर लेना, और ये भी स्लाइड हो जाएगा। एक टाइम के बाद फिर अगर नहीं हो पा रहा है इधर स्लाइड होने के बाद, फिर आप क्या करोगे, इसको पकड़ना, अगर यहाँ स्लाइड होने के बाद इस पॉइंट पर नहीं आ पा रहा है, फिर क्या करना, ये वाली एज जो है वो यहाँ पर आ चुकी होगी इसकी, मान लिया कि इसकी ये वाली एज जो है नीचे वाले इस वाले सेट स्क्वायर की जो एज है वो मान लिया इस तरीके से आ चुकी है, लेट फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस वाले को यहां रख लेना, इस तरफ, इस वाले को इस तरफ रख लेना, ठीक है। ऐसे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ये स्लाइड करोगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, स्लाइड करते रहोगे तो इस डायमेंशन को आप यहां शिफ्ट कर देना, देखना। फिर क्या करोगे, अब ये ऐसा हो चुका है, अब इसको और ऊपर की ओर शिफ्ट करोगे आप ऐसे करके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली जो साइड होगी इस वाले सेट स्क्वायर की, वो यहां इस तरीके से पास हो रही होगी, कुछ हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, हो सकता है कि इस तरीके से पास हो रही होगी, बी पॉइंट कहां, इस तरीके से पास हो रही होगी। आ रहा है समझ में, ये वाली जो साइड है वो यहां पर आ जाएगी शिफ्ट, मान ले इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। मैं आपको नए कलर से दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये वाली जो साइड है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, मान लिया फॉर एन एग्जांपल, इस तरीके से बन जाएगी। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही कर लेना इसको, इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब क्या करोगे आप, जैसे ही आपको ये पैरेलल लाइन मिल गई, जैसे ही आपने देखा कि भाई ये वाली जो लाइन है वो इसके ए बी के परपेंडिकुलर ही तो आई है, आपको पता है कि सेट स्क्वायर की जो दो साइड्स होती हैं, वाली वाली को छोड़ दिया तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है, हाँ जी। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर होगी इस सेट स्क्वायर की, बताइए। यस सर। ये 90 डिग्री है। अब आप देखो, जब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड तो इसके बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी, मतलब ये वाली साइड इस सेट स्क्वायर की और ये वाली दोनों सेम रहेंगी। तो ये वाली साइड यहां पर आ चुकी है, इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहां पर, ये इसके परपेंडिकुलर ए बी के ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ जी। हेलो चेतन कॉल, चलो मैं एक बार और बता देता हूं दोबारा से। सबसे पहले मैंने क्या किया, हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए ड्रॉ किया। उसमें क्या किया हम लोगों ने, एक वेक्टर ड्रॉ किया ए बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी के परपेंडिकुलर जो भी हमारा स्केल हुआ था उस स्केल के हिसाब से हमने लेंथ मेजर की, ए को बेस माना था, और एक वेलोसिटी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया जो कुछ इस तरीके से जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ चला गया तो वो लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही हमारी वैल्यू 52.5 mm होगी हम यहाँ रुक जाएंगे और हमारा पॉइंट बी मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी, ये इस पे आपको लिख देना है ऊपर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये माइक जिसका आ रहा है वो ऑफ कर लो, आवाज आ रही है वहां से। ये इसके ऊपर मार्क करना है आपको, ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मार्क करना है। फिर मैंने देखा कि अगला पॉइंट कौन सा है भाई, सी। अब हमें देखो इसमें क्या, पॉइंट बी पता चल चुका है कहां पर है, पॉइंट ए पता चल चुका है कहां पर है, पॉइंट डी पता चल चुका है। अब अगला देखेंगे सी पॉइंट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो अगला हमारा स्टेप होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये हटा देना, ये कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, सी बी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी बी, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी बी होगा।
अब सी भी तो पता है लेकिन ओमेगा सी भी नहीं पता है। ओमेगा सी भी नहीं पता है मतलब हम ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो नहीं बता सकते। जब मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते मतलब हमें इसकी कितना लंबा वेक्टर खींचा जाएगा उसकी लेंथ भी नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। भाई डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द बीसी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने बोला था कि टर्निंग हो रहा है इनके बीच में, जहां भी पिन जॉइंटेड होगा वहां पे परपेंडिकुलर टू द बीसी हो जाएगा, लिंक के परपेंडिकुलर लाइन होगी। और इसका सेंस भी नहीं पता, तो सेंस के बारे में ये भी नहीं पता कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है बी पॉइंट के। ठीक है, अब जो बीसी लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींची जाएगी? बीसी के परपेंडिकुलर वेक्टर या तो इधर जाएगा और या इधर जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बी को बेस मानेंगे। अब वेक्टर भी, जब वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम की बात करेंगे तो बी को बेस मानेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके बीसी के परपेंडिकुलर, लाइक इस तरीके से। ये वाली लाइन आप यहाँ खींचेंगे और यहाँ खींच देंगे, ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें अगला वेक्टर देखना है। अब क्योंकि हमें पॉइंट सी मार्क करना है तो पॉइंट सी जो होगा वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें एक लाइन और चाहिए जो इसको यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्योंकि हमारा पॉइंट जो सी है, पॉइंट सी किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है अभी? पॉइंट सी इट इज ऑल्सो मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट डी। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी। इसकी वैल्यू क्या होगी? सी डी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी डी। ओमेगा सी डी पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है सर। ओमेगा सी डी जब नहीं पता है तो आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हो तो आपको ये भी नहीं पता है कि वेक्टर कितना लंबा खींचना है, वेक्टर की लेंथ भी नहीं बता सकते। लेंथ नहीं बता सकते, ठीक है, GTH लेंथ नहीं बता सकते। चलिए डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी है? हाँ भाई बिल्कुल जानकारी है। ये CD है, टर्निंग पेयर बन रहा है, यहाँ पे पिन जॉइंटेड है, तो हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी किसके? CD के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सेंस पता है क्या? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नहीं पता, तो सेंस भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? CD के परपेंडिकुलर, हमें केवल ये नॉलेज है कि सी वेलोसिटी वेक्टर जो सी का बी के रेस्पेक्ट में होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू डी जो होगी वो CD के परपेंडिकुलर होगी, है ना? CD के परपेंडिकुलर होगी। तो CD के परपेंडिकुलर मतलब हमें एक वेक्टर जो होगा वो CD के परपेंडिकुलर, सेंस नहीं बताया तो ये राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है, ये बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना इस CD के परपेंडिकुलर, 90 यहाँ हो गया। हम क्या करेंगे? हम अगला वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब देखो हम क्या क्या ड्रॉ कर चुके थे, ये हो चुका था हमारा, ये वाला वेक्टर ड्रॉ हो गया और ये वाली लाइन भी ड्रॉ हो गई थी, ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई थी। अब हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी ड्रॉ कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी ड्रॉ कर रहे थे और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इस लिंक CD के, तो D को रेस्पेक्ट मानेंगे, D के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे एक लाइन CD के परपेंडिकुलर। CD के परपेंडिकुलर आप लाइन राइट में भी ड्रॉ करोगे और लेफ्ट में भी ड्रॉ करोगे। अब राइट में ड्रॉ करने, क्योंकि राइट में कोई पॉइंट है नहीं इसलिए उधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आप लेफ्ट में ड्रॉ करोगे आपको पॉइंट मिल जाएगा C, यू विल गेट द पॉइंट नंबर C। जैसे ही पॉइंट C मिलेगा आप C पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यहां से यहां तक का लेंथ मेजर करोगे, ठीक है, ये लेंथ मेजर करने के बाद स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, C पॉइंट की वेलोसिटी निकाल जाएगी आपको अच्छी तरीके से। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, अगला क्या है? अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए CD की तो इजीली निकाल सकते हो भाई। CD वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू D निकाल सके हो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू D निकाल सके हो। और ये क्या होता है? CD कैपिटल CD मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा CD। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू D वो यहां से मेजर करके आ जाएगी तो ये पता हो जाएगा, ये पता ही है तो ओमेगा CD निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। दूसरी बात, अगर BC की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विद रेस्पेक्ट टू C आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? यहां से यहां तक की वैल्यू मेजर कर लोगे भाई, यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करोगे, ये वाली लेंथ मेजर कर लोगे ना, स्मॉल BC मेजर कर लोगे, स्मॉल BC मेजर करोगे, उसमें स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी पॉइंट B विद रेस्पेक्ट टू C क्या हो जाएगा? BC मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा BC। ठीक है, ओमेगा BC मिल जाएगा। ये वाली वैल्यू पता है, ये पता है ओमेगा BC, मतलब एंगुलर वेलोसिटी तक आप यहां तक कैलकुलेट कर चुके हो। अगला मैंने बोला था कि आपको इंटरमीडिएट पॉइंट जो E है इसकी वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सीधे वेलोसिटी रेशियो थ्योरम अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे? यहाँ पर क्या है? जो वैल्यू पता है, BC पता है ना, और यहाँ पे BC पता है, तो आप क्या लिखोगे? BC, और किस पॉइंट की निकालनी है? E की निकालनी है तो BE नीचे लिख दोगे।
इट इज इक्वल टू, ये जो कैपिटल में लिखा है भाई स्मॉल ए में लिख देंगे, स्मॉल बी सी अपॉन स्मॉल बी ई। ठीक है, चाहो तो इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, उसी रेशियो में ये भी चेंज हो जाएंगे। ये कैपिटल बी सी पता है, बिल्कुल यहां से यहां तक की लेंथ पता है। कैपिटल बी ई पता है, यहां से यहां तक भी पता है। स्मॉल बी सी पता है भाई, यहां से यहां तक की लेंथ दी गई है, बिल्कुल पता है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल बी की लेंथ पता चल जाएगी। स्मॉल बी ई की जो लेंथ आएगी उतनी लेंथ आप क्या करोगे, यहां से बी से क्योंकि बी से मेजर करना है ई, तो बी से जो भी वैल्यू यहां पर आएगी उतनी वैल्यू आप क्या करोगे, इस वाले लाइन में बी से सी के अलोंग टिक करोगे, और जो भी वैल्यू आएगी वहां तक पॉइंट चला जाएगा, और इसको आप यहां से यहां तक वेलोसिटी निकालोगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ई मिल जाएगी। ये मेजर करोगे तो वेलोसिटी, ये यहां से इसकी लेंथ मिलेगी, उस लेंथ में स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें ई की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने क्या बोला है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए जो आपका फिक्स पॉइंट होते हैं वहां से, और जो पॉइंट मिला है ई, यहां से यहां तक का क्या करोगे, लेंथ मेजर कर लोगे, और जो लेंथ आएगी ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। कौन सा, ए ई आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा, जो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताएगा। कौन सी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू डी, या इट इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, ये इजीली मेजर करोगे, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहां तक आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि भाई ऑफसेट पॉइंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उन ऑफसेट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे पता करें, ऑफसेट पॉइंट की। तो पहले ऑफसेट पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। दो मेथड थे, दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी ट्राइंगल वाला यूज कर सकते हो, या जो मैंने अलग से बताया था। तो वेलोसिटी ट्राइंगल करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, हमें पता है कि भाई पॉइंट एफ की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, बी एफ इंटू ओमेगा, बी एफ इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेंथ परपेंडिकुलर टू द एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी एफ, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। सेंस अभी पता नहीं है तो छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, स्मॉल बी को बेस मानेंगे, स्मॉल बी बेस मान लिया हमने, एक लाइन ड्रॉ की इस लिंक के परपेंडिकुलर, तो वो लाइन कैसे जाएगी भाई, वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी ना, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी बी एफ के, बी एफ जो लिंक है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी इस वाली लाइन के, ऐसी जाएगा, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी जा सकती है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बी को रेफरेंस मानेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरीके से जाएगी, देखो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब एफ पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू सी। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट हमें मिल चुका है, यहां पर सी भी मिल चुका है, ई भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है। तो इसकी वेलोसिटी जब निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स एफ विद रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या हो जाएगा, एफ सी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एफ सी। ठीक है, लेंथ, इसकी डायरेक्शन पता है, परपेंडिकुलर टू व्हाट, एफ सी के परपेंडिकुलर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। तो एफ सी के परपेंडिकुलर कैसे जाएगी, वो लाइन कुछ जाएगी, ये एफ सी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, देखो 90 डिग्री बनना चाहिए, देखो इनके बीच में 90 डिग्री, एफ सी के बीच में 90 डिग्री, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, किसको रेफरेंस मानेंगे, सी को रेफरेंस मानेंगे, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच देंगे, वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, जैसे ही पॉइंट एफ मिल जाएगा, इन तीनों को हैश कर देंगे, यू विल बी गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट एफ। एफ पॉइंट आपको मिलेगा, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है, यहां से यहां तक जो फिक्स पॉइंट है वहां से यहां तक एक वेक्टर ले जाएंगे, इसकी लेंथ मेजर करेंगे, स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई, वेलोसिटी वेक्टर समझ में आ गया ये वाला, हाँ जी जी सर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप क्या करोगे, जो आपका ये वाला है बी सी जी, ये वाली लिंक है, इसको भी कैलकुलेट कर लोगे। किस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी विद रेस्पेक्ट टू सी निकालोगे पहले, कैसा हो जाएगा, जी सी इंटू ओमेगा जी सी, ओमेगा जी सी हो जाएगा। ठीक है, लेंथ, इसके बाद इसका वेक्टर कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर टू व्हाट, जीसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, जीसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कैसे जाएगा भाई, सी को रेफरेंस मानना है, और ये वेलोसिटी वेक्टर जीसी के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाएगा, देखो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ,
ये 90 डिग्री बनना है ना, ये वाला 90 और ये 90। तो क्या करोगे, सी को रेफरेंस मान करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, देखो यहाँ सी ये रहा, और इसके रेफरेंस मान करके एक लाइन इस तरीके से जाएगी, यहां चली जाएगी। फिर क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी विद रेस्पेक्ट टू डी निकालेंगे। भाई डी पॉइंट भी तो है, डी के रेस्पेक्ट में भी तो मूव कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, जी डी इंटू ओमेगा जी डी, ओमेगा जी डी, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू जी डी हो जाएगा, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा काम, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जीडी के परपेंडिकुलर, तो जीडी के परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से जाएगी। बेस किसको मानेंगे, डी को। डी ये रहा, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जाएगी। तो देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। जहां पर दोनों कट करेंगे वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा कि नहीं पॉइंट जी। और जी पॉइंट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लोगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, ये डिस्टेंस मेजर करोगे, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, बोलिए। नो सर। यहां तक मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आ रही है, उसमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ रबिंग। ए पे जो पिन लगी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रबिंग, बी पे कितनी होगी, सी पे कितनी होगी और डी पे कितनी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिन ए, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी रबिंग, वेलोसिटी ऑफ ए रबिंग वेलोसिटी, ए पिन की रबिंग वेलोसिटी, यहां पे रब लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप मुझे। यहां पर बताओ, देखो मैंने आपको क्या बोला था, इस पिन की रेडियस ऑफ द पिन ये बोला था, इनटू ओमेगा, ओमेगा जहां पे दोनों कौन कौन सी लिंक कनेक्टेड है, एडी प्लस माइनस ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी है ना, ये बताया था कि नहीं बताया था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बताया था, प्लस माइनस। अब पहले समझो हमारे पास, देखो भाई एडी कैसी लिंक है, फिक्स लिंक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी खत्म, जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा फॉर्मूला यहां पे, वी ए क्या हो जाएगा, आर ए मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ए बी। क्या आपके पास ओमेगा ए बी पता है, बिल्कुल पता है, यू नो वेरी वेल। क्या आर ए पता है, पता है, तो क्या आप वी ए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, यस सर। चलिए अब अगला, अब यही बी के लिए निकाल लो, यही किसके लिए निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ, मैं एक आध और बता देता हूं, बी पिन के लिए निकालेंगे रबिंग वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी, ये रबिंग वेलोसिटी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो बी पिन पे क्या होगा, बी पिन की रेडियस तो हो जाएगी, ये दी हुई है आपको। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेक करेंगे। सबसे पहले देखना है कि ये दोनों, बी पिन की बात करेंगे तो ए बी लिंक और बी सी लिंक, क्या ये एंगुलर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है दोनों या क्लॉकवाइज घूम रही है। गलती यही करोगे, समझ लेना, अच्छे से बता रहा हूं मैं। पहले ये देखना है क्या बी पिन पे ए बी और बी सी का मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पता कहां से चलेगा, यहां से, ठीक है। चलिए बी को रेफरेंस मानते हैं, बी ये रहा, बिल्कुल ठीक है। सी कहां है, ये रहा नीचे। तो बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे सी पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे की ओर। बी के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ये लिंक कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है। अब देखते हैं, अब देखो, अब ये वाली लिंक बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। जब भी पिन की बात करेंगे तो जहां पे पिन लगी है उसको रेस्पेक्ट मानना है। अब बी के रेस्पेक्ट में ए देख रहे हैं कहां घूम रहा है, बताओ, बी के रेस्पेक्ट में ए कहां घूम रहा है, क्लॉकवाइज। बी ये रहा, ए यहां इधर जा रहा है, इधर का मतलब बी ये रहा, ए इधर जा रहा है नीचे की ओर, समझ पा रहे ना। एंटी कहां भैया, क्लॉकवाइज कहां, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। बी इधर है बेटा, बी यहां पर है, और हम बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो नीचे जाएगा ना वेक्टर। पिन कहां लगी है, जब हम इस पिन की बात करेंगे तो वो यहीं तो होगा बेटा। पिन यहां लगी है कि नहीं, लगी है कि नहीं, यस सर। जब पिन यहां लगी है तो पिन यहां पे आपके लगी है, इसकी वेलोसिटी देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका वेलोसिटी हम, मतलब अब ये उल्टा समझ रहे हैं कि हम ए पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये पिन हमारी किधर घूम रही है, ये ए के रेस्पेक्ट में देखोगे, बी के रेस्पेक्ट में ए देख रहे हैं तो वो नीचे जा रहा है,
जिसके रेस्पेक्ट में देखते तो हम बी से ए की ओर जा रहे हैं, वो वेक्टर आपका नीचे जा रहा है, इधर इस तरफ जा रहा है, मतलब ए पॉइंट कहाँ है, ये इधर जा रहा है, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ रबिंग बी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ बी, और जब दोनों अपोजिट घूमेंगे तो ओमेगा बी सी प्लस ओमेगा ए बी। ठीक है, सही है। अरे नहीं यस समझ में, सर। चलिए वेलोसिटी ऑफ रनिंग हम अगले यस क्लास सर। में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये वाली क्लास यहीं छोड़ते हैं। ओके। ओके सर।